नमस्कार, मंडावा न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। भाजपा द्वारा आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर मंडावा में कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़, भाजपा के झुंझुनू जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया सहित भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल ढूकिया व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। मंडावा के होटल चौबदार हवेली में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष पवन मावंडिया ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार भाजपा कार्यकर्ताओं व नगरपालिका प्रत्याशियों को राज की धूस दिखाकर व मोटी रकम का प्रलोभन देकर तथा उनके निजी रिश्तेदारों को ट्रांसफ़र करने की धमकी देकर लोकतंत्र का मखौल उड़ाया है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कांग्रेस का राजस्थान में जंगल राज चल रहा है। कांग्रेस के राज में दलितों पर अत्याचार व महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है, जिसके चलते राजस्थान दूसरे नंबर पर आ गया है। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में किश्तों में चुनाव लड़ रहे हैं। प्रेस वार्ता को सांसद नरेंद्र खीचड़ ने भी संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा, आगे वीडियो में उन्हीं की जुबानी सुनिए। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष व प्रभारी प्यारेलाल ढूकिया ने बताया कि कांग्रेस ने एक ही परिवार का राज होने के कारण मंडावा का विकास नहीं के बराबर हुआ है। उन्होंने बताया कि छोटी से छोटी समस्या के लिए झुंझुनू दौड़कर जाना पड़ता है। आगामी चुनाव में भाजपा का बोर्ड बनता है तो शीघ्र ही एसडीएम कार्यालय खुलवाया जाएगा, जिससे लोगों को झुंझुनू चक्कर नहीं काटने पड़े। कार्यक्रम के दौरान नगर मंडल अध्यक्ष मोहनलाल सैनी, भाजपा के पूर्व जिला मंत्री संदीप शर्मा व कृष्ण कुमार बतौर अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम में सांसद नरेंद्र खीचड़, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया, भाजपा जिला उपाध्यक्ष व प्रभारी प्यारेलाल ढूकिया ने क्या कहा, आइए वीडियो में सुनिए उन्हीं की जुबानी। मेरे साथ उपस्थित हमारे आदरणीय सांसद महोदय नरेंद्र कुमार जी, पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय प्यारेलाल ढूकिया जी, हमारे शहर मंडल के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय संदीप जी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इस 28 जनवरी को प्रस्तावित नगरपालिका के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जिले की आठों निकायों में जिस प्रकार का वातावरण क्रिएट कर रखा है, शायद आप तक भी ये सूचना पहुंची होगी कि भारतीय जनता पार्टी के जिन जिन लोगों ने वार्डों में पार्षद हेतु नॉमिनेशन किया है, उनका विड्रॉ कराने के लिए किस प्रकार से धनबल का उपयोग कांग्रेस के लोग 10-10, 20-20 लाख रुपए थैलों में डालकर उनको प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं और राज की धूस दिखाकर उनको डराया धमकाया गया कि तुम्हारे भाई का ट्रांसफ़र करवा देंगे, तुम्हारी बहन का ट्रांसफ़र करवा देंगे, तुम्हारे पिताजी का ट्रांसफ़र करवा देंगे। तो इस प्रकार का लोकतंत्र का माखौल उड़ाना, वैसे तो ये कांग्रेस की फितरत रही है, लेकिन प्रजातंत्र में ऐसी चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। उसके उपरांत भी, इतना सब होने के उपरांत भी हमारे पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे, हमारे जो कार्यकर्ता जिन्होंने नॉमिनेशन वार्ड के पार्षद हेतु किया, वो किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आए, किसी भी प्रकार का दबाव उन्होंने नहीं माना। इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आप सबको विदित है कि जब से राजस्थान में पिछले 2 वर्ष से कांग्रेस सत्ता में आई और तब से लेकर लगभग इन 2 वर्षों में जिस प्रकार का जंगल राज, ऐसा लगता है कि जैसे सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अभी कुछ दिनों पूर्व आपने पढ़ा भी होगा, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा पढ़ा कि हमारे पड़ोसी जिले के नीम का थाना में दुल्हन की डोली लूट ली जाती है। आए दिन पूरे प्रांत में सामूहिक बलात्कारों की घटना, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से दलितों पे अत्याचार की घटना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर दलित अत्याचार और महिला उत्पीड़न के मामले में
पूरे देश में राजस्थान दूसरे स्थान पर आ गया है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अब पूरे इस कोरोना के कालखंड में किस्तों में चुनाव करा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये पहली बार हुआ होगा कि पंचायतों के चुनाव पहले नॉमिनेशन करवा दिए, उनको निशान अलॉटमेंट करवा दिए और उसके बाद निरस्त हो गए। और अब जब नगर पालिकाओं के चुनाव, पहले 40-42 नगर पालिकाओं के चुनाव करवाए और अब 90 नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये जो किस्तों में चुनाव कराने का मामला है, ये पूरा कांग्रेस की अंतःकलह जो सामने आप पिछले दिनों में देखी भी निकालना चाहते हैं कि सरकार कैसे भी कार्यकाल पूरा करे, किसी भी प्रकार से जनता की जो दुविधाएं हैं, जनता की जो परेशानियां हैं, उनको लेके मुख्यमंत्री जी को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से पूरे प्रांत के अंदर जितने भी निकायों के चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और विशेषकर झुंझुनू जिले में भारतीय जनता पार्टी के निकाय बनेंगे। पूर्व में भी आपने देखा कि पंचायत राज के चुनाव में पूरे राजस्थान में 21 जिला परिषदों में 14 जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी के बने और 2 निर्दलीय, कांग्रेस मात्र 5 जिला परिषद बना पाई। और उसका ही परिणाम है कि जो जिला परिषदों में और पंचायत समितियों में और ग्राम पंचायतों में जो समितियों का गठन होता है, वो आज तक वो गठन नहीं करवा रहे हैं, जिससे अव्यवस्था फैल रही है। इसलिए मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ कि पूरे झुंझुनू जिले में जो 8 निकाय हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा, क्योंकि राजस्थान की जनता, इस जिले की जनता कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधुओं को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की हार्दिक सभी को शुभकामनाएं। 28 तारीख को नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और मंडावा में नगर पालिका के चुनाव है। ये मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है और यहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा। आज हमारे अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, हमारे प्रभारी और उपाध्यक्ष जी भी खैरलाल जी बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, हमारे शर्मा जी भी जो पहले महामंत्री थे पार्टी के, वो भी विराजमान हैं और आप सभी भी मंडावा से परिचित हैं। तो मंडावा में लगभग ही भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना है मेरे आने के बाद में, और अभी हम ये कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बने। इन्होंने ये ज़रूर किया है कि जो वार्डों का गठन किया है कांग्रेस ने, ये बड़े ही गलत तरीके से किया है। जहाँ वार्ड उनको बनाना था जिस जनसंख्या के आधार पर, उन्होंने उस हिसाब से नहीं बनाए। कुछ वार्डों को तो 500 की जनसंख्या के हिसाब से ही वार्ड बना दिए। कई वार्ड 1500, 2000, 2500 तक के हैं। ये इन्होंने ये सोच करके बनाया कि ये वार्ड हमारे हैं तो ये इनको 2 कर दें, कम संख्या के बना दिए जो अपने समझते थे, और जो भारतीय जनता पार्टी के वार्ड समझते थे उनको बड़ा रख दिया। ये ज़रूर उन्होंने हमारे साथ एक विश्वासघात किया है जनता के साथ, लेकिन फिर भी हम कोशिश यही करेंगे भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बने। पास में मुकरगढ़ है, नवलगढ़ है, इधर खेतरी है, 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें लगभग ज़्यादा यही कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बने। और भारतीय जनता पार्टी ने कुल 25 वार्डों में से 20 वार्डों पर हमारा प्रत्याशी खड़ा किया है। मंडावा नगर पालिका में करीब 40 साल तक एक ही परिवार का चेयरमैन रहा है और इस मंडावा विधानसभा क्षेत्र में 40 से 45 साल तक एक ही परिवार का एमएलए रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस मंडावा शहर का, यदि यहाँ की स्थानीय पुलिस किसी व्यक्ति को धारा 151 में गिरफ्तार कर ले तो जमानत लेने वाला अफसर यहाँ नहीं बैठता है। जमानत लेने के लिए भी यहाँ से झुंझुनू जाना पड़ता है। पुलिस उस व्यक्ति को झुंझुनू ले जाती है, उसके विभाग पीछे दौड़े दौड़े
झुंझुनू जाते हैं और वहां से जमानत करवा के लाते हैं। बड़ी पीड़ा होती है, वह वही व्यक्ति जानता है जो झेलता है। दूसरी, आजादी के 73 साल बाद भी यहाँ कोई सरकारी कॉलेज नहीं। यहाँ की बेटी या बेटा सरकारी कॉलेज में पढ़ना चाहे तो उसको कई कोसों दूर चलना पड़ता है। यहाँ तक कि यहाँ की बेटी सरकारी कॉलेज में पढ़ना चाहे तो एक गांव में जाना पड़ता है। तो इस मंडावा शहर का दुर्भाग्य है। मैं इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा तो हम इन दोनों चीजों के लिए संघर्ष करेंगे और यहाँ पर कोई न्यायालय या एसडीएम लेवल का ऑफिसर बैठेगा जो जमानत ले सके और सरकारी कॉलेज खोलेगा। ये हमारे एमपी साहब ने एक वादा किया है कि हम सरकारी कॉलेज खुलवाएंगे।